कहां पर छिपा है, कहां पर है परमबीर सिंह, इस खबर पर अब होगी बात। गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। तो कहां पर है परमबीर सिंह, ये बड़ा सवाल। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आप जरूर जानते होंगे। एक नहीं दो नहीं कई सारे केसेस में सुर्खियों में रहा परमबीर सिंह का नाम। बात करें फर्जी टीआरपी केस की, एंटिलिया केस की, मनसुख हीरेन केस की, लगातार परमबीर सिंह का नाम इन तमाम केसेस में सुर्खियों में रहा था, चर्चा का केंद्र रहा था। अब महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि परमबीर सिंह कहां है, नहीं मिल रहा है। एनआईए से लेकर जस्टिस केयू चांदीवाल की कमेटी तक उन्हें समन भेज चुकी है, लेकिन एक भी समन को परमबीर सिंह को एक भी समन अब तक डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि परमबीर सिंह के जिस भी पते पर समन भेजे गए वहां उन्हें रिसीव करने के लिए परमबीर सिंह मौजूद नहीं थे। तो अब सवाल ये कि आखिर परमबीर सिंह है तो कहां है, क्योंकि जितने भी समन उनको भेजे गए उनको रिसीव अब तक नहीं किया गया है। कहां है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर? महाराष्ट्र पुलिस के अलग अलग विभाग, एनआईए और जस्टिस केयू चांदीवाल की कमेटी, ये सभी इन दिनों एक शख्स को बेसब्री से ढूंढ रही है और उस शख्स का नाम है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर। परमबीर मुंबई में है, मुंबई से बाहर हैं या फिर इस देश से ही बाहर हैं, अब तक किसी को उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस वक्त तमाम सुरक्षा एजेंसीज के लिए ये सवाल पहली बन गया है कि मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां पर हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे मुंबई पुलिस हो या ठाणे पुलिस हो या स्टेट इंटेलिजेंस महाराष्ट्र हो, वो तमाम लोग उनको खोज रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह नहीं मिल पा रहे हैं। कई दिनों से परमबीर सिंह को अलग अलग मामलों में पेश होने के लिए समन तो भेजा ही जा रहा था, लेकिन एक भी समन डिलीवर नहीं होता था। कहा जा रहा है कि ये समन जहां जाते थे वहां परमबीर सिंह मिलते ही नहीं, और जब वो मिलते ही नहीं तो समन डिलीवर कैसे किया जाए। एनआईए जो इस वक्त एंटिलिया कांड और मनसुख हीरेन की मौत की जांच कर रही है, पहले ही चार्जशीट ऑलरेडी एनआईए कोर्ट में दाखिल कर चुकी है और आगे की पूछताछ करने के लिए वो लगातार सम्मन भेज रही है परमबीर सिंह के अलग अलग एड्रेसेस पे, लेकिन कहीं पर भी परमबीर सिंह खुद मौजूद नहीं है। यही हाल चांदीवाल कमीशन जो इस वक्त अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे परमबीर सिंह ने, उस मामले की जांच कर रहा है। वो भी उनके मुंबई समेत जो चंडीगढ़ के जितने भी घर हैं 3, वहां पर सम्मन भेजकर उनको बार बार चांदीवाल कमीशन के सामने पेश होने के लिए सम्मन भेज चुका है, लेकिन कहीं पर भी क्योंकि खुद परमबीर सिंह मौजूद नहीं है, इसीलिए वो सम्मन को एग्जीक्यूट नहीं किया जा चुका है। इसी साल 17 मार्च को परमबीर सिंह का ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और 22 मार्च को उन्होंने अपना पद संभाल भी लिया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो 5 मई से छुट्टी पर चले गए। इसके बाद से परमबीर सिंह का नाम जिन जिन मामलों में सामने आया, उन मामलों में उन्हें पेश होने के लिए लगातार समन भेजा जाने लगा। समन पहुंचा भी, लेकिन परमबीर सिंह नहीं पहुंचे। अब तो महाराष्ट्र के खुद गृह मंत्री वलसे पाटिल को भी नहीं पता कि परमबीर सिंह आखिर कहां है। अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। परमबीर सिंह से जुड़े विवाद की शुरुआत मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वझे की गिरफ्तारी से हुई थी। दरअसल एंटिलिया केस में एनआईए ने मुख्य आरोपी सचिन वझे को गिरफ्तार किया था। पता चला कि वझे सीधे तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था।
परमबीर सिंह को होमगार्ड डीजी के पद पर भेज दिया गया तो परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिए जाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार को एसआईटी गठित भी करनी पड़ी थी। अब इन सभी मामलों की जांच बस एक नाम पर आकर रुक जा रही है और वो नाम है परमबीर सिंह, जो फिलहाल गायब हैं और उनके मिलने के बाद ही इन सभी मामलों की जांच किसी मोड़ पर पहुंच सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि परमबीर सिंह हैं कहां, क्योंकि परमबीर सिंह के लिए एनआईए चाहती है, क्योंकि उनका जो रोल है उसको फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जाना है, क्योंकि कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारे बयान हैं, उनमें उनका रोल दिखाया गया है। हालांकि उनको आरोपी नहीं बनाया गया है एंटीलिया कांड में और मनसुख हिरेन की हत्या में, इसके बावजूद उनकी तलाश की जा रही है। स्टेट इंटेलिजेंस 3 मामलों में, मुंबई पुलिस एक एफआईआर में और ठाणे पुलिस ने एक एफआईआर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज करी है। लेकिन इन तमाम ऊहापोहों के बीच पर किसी भी एजेंसी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं है कि परमबीर सिंह इस वक्त भारत में है या वो भारत छोड़कर कहीं विदेश में जा चुके हैं। कैमरा पर्सन अजय तललकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। अंकुर त्यागी जुड़ रहे हैं मुंबई से मेरे साथ, साथ ही साथ राजू राज मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। टीआरपी केस हो, अंकुर त्यागी, एंटीलिया केस हो, मनसुख हिरेन केस हो, ये वो सारे केसेज हैं जिनके पहेली का कहीं ना कहीं जुड़ाव लगातार है परमबीर सिंह के साथ। लेकिन परमबीर सिंह है कि हाजिर नहीं होते, समन है कि डिलीवर नहीं होते, तो ये खोजबीन जारी लगातार, फिर चाहे एनआईए हो, गृह मंत्रालय हो या तमाम कमेटी हो, लगातार खोजबीन जारी है। इस पूरी कवायद में अभी तक सुराग कोई हाथ नहीं मिल पाया कि परमबीर है कहां पर। अंकुर त्यागी, देखिए सुराग जैसी जो चीजें हैं, जो अगर आप जितने भी नौकरशाह लोग हैं, जितने भी आईपीएस लॉबी है, अगर मैं खासतौर पे मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूंगा तो जाहिर तौर पर 2-3 कंट्रीज के नाम सामने आ रहे हैं। कोई कहता है हंगरी में है, कोई कहता है रशिया में है। सबके अपने अपने एक सब कयास इस वक्त लगा रहे हैं कि परमबीर सिंह कहां हो सकते हैं। ये अब जिस तरह से खुद गृह मंत्री आकर कहते हैं दिलीप वलसे पाटिल कि हमें नहीं पता कि परमबीर सिंह कहां मौजूद हैं, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है, उनकी उस आशंका को कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि परमबीर सिंह इस वक्त देश में मौजूद नहीं हो, वो देश छोड़कर विदेश चले गए हों, क्योंकि वेयर अबाउट्स किसी के पास क्लियर नहीं है। आप स्टेट जो इंटेलिजेंस है वो उनको खोज रही है। मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस में अलग मामले चल रहे हैं। एनआईए ने उनको कम से कम 3 से 4 बार सम्मन करके उनको बुलाया है, आप आइए, क्योंकि उनको जो रोल है इस पूरा का जो पूरा केस है, एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस, उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट आगे लगानी है और जांच कहीं ना कहीं रुकी रही है। अगर आपने चार्जशीट में भी ध्यान दिया होगा, जो एनआईए कोर्ट में एनआईए ने दी थी, उसमें भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उनका नाम, उनका रोल बताया गया है। कई गवाहों ने उस चीज को बताया है। यहां तक कि यह बात भी पता चली है कि परमबीर सिंह जब उनको मुंबई सीपी के पद से हटा दिया गया था और डीजी होमगार्ड पे शिफ्ट कर दिया गया था, वो तब भी जो एप्पल का एक फंक्शन होता है फेस टाइम, उसकी मदद से कई सारे लोगों से और खासतौर पे आरोपियों से, जो इस मामले में आरोपी हैं, उनसे लगातार टच में बने हुए थे। ये बात एप्पल ने अपने जवाब में, रिटर्न जवाब में सबूतों के साथ एनआईए को दी थी। यहां से एनआईए को जांच आगे लेके जानी थी। एनआईए उनको बुला रही है। अलग अलग पते हैं उनके, मुंबई में और चंडीगढ़ में मिला के कुल 3 पते हैं जहां पर लगातार सम्मन भेजा जा रहा है। यही हाल चांदीवाल कमीशन का भी है, जो चांदीवाल कमीशन महाराष्ट्र सरकार ने तब बनाया जब खुद परमबीर सिंह ने आरोप लगाए एक पत्र में, एक लेटर के जरिए तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर कि भ्रष्टाचार के हमें 100 करोड़ का टारगेट दिया जाता था हर महीने का, जो बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है उसकी। और लगातार मैं उस कमीशन की जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं, मैंने खुद ने पर्सनली अटेंड करी है, और लगातार जो कमीशन के सामने उनके वकील आकर, जूनियर वकील आकर ये बात कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहां पर है। यही सवाल है जिसके जवाब में लगातार कोशिशें जारी हैं। राजू राज, एनआईए से लेकर जस्टिस केयू चांदीवाल की कमेटी हो, जितने समन अब तक भेजे गए अनडिलीवर्ड वापस आए, एग्जीक्यूट होना नामुमकिन है क्योंकि डिलीवरी हो नहीं पा रही है समन की। उनकी लोकेशन क्या है, क्या वो देश में है या फिर विदेश में है, ये बहुत बड़ी पहेली, जिसको सुलझाने के लिए बहुत कवायद हो रही है। क्या लगता है आपको अब तक की कवायद और आने वाले वक्त में लोकेशन परमबीर सिंह की कब तक सामने आ पाएगी, क्योंकि तमाम एजेंसियां इसी ड्यूटी में लगी हुई हैं कि खोज निकाले परमबीर को और हाजिर हो परमबीर सिंह। राजू राज। बिल्कुल निधि, परमबीर सिंह पूर्व कमिश्नर रहे हैं और कानून का पालन कराना इनकी पहली जिम्मेदारी थी, और ये खुद अब कानून के दायरे में है तो कानून से बच के नहीं जा सकते हैं। जहां तक उनके लोकेशन का सवाल है, खुद महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप वासले, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि परमबीर सिंह
से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमाम नोटिसें, तमाम एजेंसियां नोटिस सर्व कर रही हैं, उसके बावजूद वो मिल नहीं रहे हैं। और लिहाजा जो खबरें आ रही हैं, जैसा कि अंकुर हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि वो विदेश में भाग सकते हैं, इस बात की आशंका है। खुद गृह मंत्री ने इस बात की संकेत दिए, हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है कि वो देश में है या विदेश में है, लेकिन वो बाहर जा सकते हैं। फ्रांस की बात हो रही है, हंगरी की बात हो रही है, रूस की बात, तमाम कंट्रियों में भागे जाने की खबर है। क्योंकि एक चीज और इस बारे में गौर करना चाहिए कि खुद गृह मंत्री ने इस बात की भी आशंका की, केंद्रीय गृह मंत्री को भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी। तो अब तमाम एजेंसियां कोशिश करेगी कि ये पता लगाने की परमबीर सिंह है कहां। अगर वो सामने नहीं आता तो निश्चित तौर पर परमबीर सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम मनसुख हिरेन केस हो उसमें भी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो, और उनको भी जांच के दायरे में लाना है, पूछताछ करनी है, समन भेजा गया, शामिल नहीं हुए। तो पूरे मामले में अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि परमबीर सिंह है कहां, और अगर वो देश से भागे हैं तो क्यों सरकार को क्यों नहीं जानकारी दी, और कानून से बचते नजर अगर नहीं आते। राजू, ये वो सारे अहम सवाल हैं जिसका सरोकार उन तमाम अहम केसेस की जांच को भी बाधित कर रहा है। कहां है परमबीर सिंह, किस लोकेशन पर है, समन्स डिलीवर हो नहीं पा रहे हैं। इस खबर पर जी न्यूज की कवरेज जारी है, लगातार नजर है। बहरहाल अंकुर त्यागी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियां तमाम साझा करने के लिए। आजुल आज आपका शुक्र। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.